बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तुम न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाए। तो प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं, हमें भगवान जैसा कोई भी नहीं है। हमारे जैसे तो बहुत होंगे, लेकिन मालिक एक ऐसे हैं, उनके जैसा हमारे जीवन में कोई नहीं आ सकता। जैसे हमारे रहबर, हमारे गुरु महाराज, हमारे शहनशाह त्रिलोकीनाथ ने हमें अपने चरणों में लगाया। हमारे जैसे तो बहुत हैं उनके चरणों में। मालिक कृपा करना, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना है। हमें अपने चरणों से कभी दूर मत कर देना। बस और कुछ नहीं मांगता मैं, केवल तेरा प्यार मिलता रहे। तो प्रेमियों, बात ये आ जाती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन पे बैठ करके ना रामायण पढ़ रहे थे। रामायण पढ़ रहे थे तो एक पति पत्नी आए, नया जोड़ा था। उनको कहते हैं कि बाबा क्या पढ़ रहे हो, क्यों अपना टाइम बेकार कर रहे हो, क्या ये रामायण लेके बैठे हो? तो कोई मैगजीन पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, कोई और किताबें पढ़ो, कोई अखबार पढ़ो, ये क्या पढ़ रहे हो? लेकिन बुजुर्ग थे, अपने काम में लगे रहे, पढ़ते रहे। अब ऐसे बात करते करते बैठे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन आई तो बुजुर्ग भी चढ़े। जो थे पति पत्नी थे, एक गेट से तो बुजुर्ग चढ़े, एक गेट से वो व्यक्ति जो था, जो कह रहा था पति था उसका, वो चढ़ गया। जब वो चढ़ गए तो थोड़ी देर के बाद अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, चिल्लाने चीखने की आवाज आई। तो देखा सब लोगों ने कि क्या हुआ। तो वो पति जो था वो शोर कर रहा था कि मेरी पत्नी नीचे रह गई, अब क्या करें। तो वहां पर बुजुर्ग ये कहते हैं कि बेटा, अगर तूने रामायण पढ़ी होती ना तो आज तेरे साथ ये कांड ना होता। कैसे? क्योंकि जब भगवान राम जा रहे थे ना वनवास, और जब नाव में चढ़ने लगे थे, तब उन्होंने क्या करा था? उन्होंने क्या करा प्रेमियों? राम जो थे, सबसे पहले नाव जो मंगाई उन्होंने, राम सखा तब नाव मंगाई। भगवान ने जब नाव मंगवाई, वहां बैठे थे, तो सबसे पहले उन्होंने प्रिया चढ़ाई राम रघुराई। तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने सीता को चढ़ाया था। भगवान राम बाद में चढ़े थे। अगर तूने रामायण पढ़ी होती तो तू सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता, तू बाद में चढ़ता। लेकिन तूने पढ़े अखबार, तूने पढ़े मैगजीन, तू भगवान की तरफ गया नहीं। अगर ये रामायण तूने पढ़ी होती तो आज तेरे साथ ये बात ना होती। इसलिए जो बुजुर्ग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हमारे को अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी कृपा करते हैं। अब अगर उनका कहना मान के चले, हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी गलत बात नहीं आ सकती जिससे हमारे को पछताना पड़ जाए। वो तो बुजुर्गों को कह रहा था कि रामायण अखबार पढ़ो, लेकिन रामायण का असर यही है कि जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण की छुपाइयों को पढ़ते हैं ना, एक एक बात में उनके हमारे जीवन को सुधारती है, हमारे जीवन में आनंद आता है। अगर उस लाइन पर चले, महापुरुषों के कहने पर चले, बुजुर्गों के कहने पर चले, तो कभी हमारे को पछताना नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।